जय हिंद। इसके पहले वाली वीडियो में आपको हम बताए थे धार्मिक स्वतंत्रता। आज आपको बताएंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। यानी कि 29 और 30 दोनों में शिक्षा और संस्कृति की बात किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड कल्चर। सबसे पहले आर्टिकल 29 को समझते हैं। इसमें क्या कहता है कि अल्पसंख्यक। सबसे पहले हमें समझना है कि अल्पसंख्यक होते क्या है। अल्पसंख्यक को इंग्लिश में बोलते हैं माइनॉरिटी, जिसका जनसंख्या 10% से कम हो। जैसे हो सकता है धर्म के आधार पे, या जो वो लोग पहनावा और हवा ओढ़ते हैं, जो उनका कल्चर है उसके आधार पे, या जो उसकी जाति है, धर्म है, उसके आधार पे। अगर उसका जनसंख्या 10% से कम है बाकी अदर जनसंख्या के कंपैरिजन में, बाकी अदर जो कास्ट है या धर्म के लोग हैं उनके कंपैरिजन में, तो उनको बोलते हैं माइनॉरिटी, मतलब अल्पसंख्यक। इसमें क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, जैसे किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई अल्पसंख्यक श्रेणी का है, जैसे उसके धर्म के लोग बहुत कम है, तो उनकी रक्षा के बारे में कहा गया है कि अगर उनका कल्चर डिफरेंट है, मतलब संस्कृति, उनका पहनावा और हवा, ठीक है, या उनकी बोली जाने वाली भाषा, उनकी लिपि क्या होता है, भाषा अलग है, लिपि अलग है। जैसे हिंदी में होता है देवनागरी लिपि, हिंदी को लेफ्ट से राइट लिखा जाता है और उर्दू में राइट से लेफ्ट लिखते हैं। तो अगर उसकी देवनागरी मतलब लिपि अलग है, या उसका धर्म, रिलीजियस, उसकी जाति, कास्ट अलग अलग है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिपि, भाषा, संस्कृति इत्यादि के आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ये नहीं बोल सकते हैं कि आपकी जाति, आपकी धर्म, आपका भाषा अलग है, आप उर्दू बोलते हैं, आप संस्कृत बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, या आप ब्राह्मण जाति से, आप छोटे जाति से हैं, या आप हिंदू धर्म के हैं, आप मुस्लिम धर्म के हैं, इस आधार पर आपका एडमिशन, आपका नामांकन नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। संविधान अधिकार दिया है सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को कि आप इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी संस्थान में काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी इन सभी चीजों के आधार पे आप उस इंस्टीट्यूट से वंचित नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। आर्टिकल 30 में क्या कहता है कि सरकार की सहायता से, अब मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक है, अगर जहां पर बहुसंख्यक लोग पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा गजब फील करता है, अच्छा महसूस नहीं करता है, अंदर से ऑकवर्ड फीलिंग होती है उसकी। तो आप वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सरकार मदद करेगी, सरकार हेल्प करेगी, और वो अल्पसंख्यक अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं खुद का, जिसमें वो अल्पसंख्यक वाले लोग पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। आप देखते होंगे मदरसा जो होती है जिसमें मुस्लिम लोग पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं ना कि मुस्लिम लोग बहुत सारे स्टेट में अल्पसंख्यक है, कहीं कहीं नॉर्थ ईस्ट में हिंदू भी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में आते हैं। तो जहां पर जिसका जनसंख्या कम रहेगा वो है अल्पसंख्यक में। तो मदरसा भी इसी का एग्जाम्पल है कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो वहां जाकर के, जहां पे बहुसंख्यक लोग पढ़ते हैं, वहां पे ऑकवर्ड महसूस नहीं करे, अच्छे से पढ़ाई कर सके, इसलिए उनको सरकार हेल्प करती है मदरसा खोलने के लिए। तो अगर आप सोचते होंगे, आपके मन में आता होगा कि मदरसा जो है इलीगल है, ऐसा नहीं है सर। मदरसा जो है लीगल है और संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है उसके तहत ही सरकार हेल्प करती है। फिर संस्कृत विद्यालय देखते होंगे, बनारस में संस्कृत विद्यालय है, बहुत सारे जगह पे हैं, तो उनको भी सरकार हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत जो पढ़ते हैं, जो बोलते हैं वो हिंदू होते हैं, क्योंकि हिंदू के देवी देवताओं ने बहुत यूज किया है संस्कृत भाषा का, इसीलिए जब भी संस्कृत भाषा का उपयोग होता है तो लोग समझते हैं हिंदू है। ऐसा नहीं है, संस्कृत भाषा कोई भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत सीख रहा है वो हिंदू संप्रदाय का है, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, संपत्ति का अधिकार को हम लोग समझते हैं, जो जिसका अनुच्छेद 30 में दिया गया उल्लेख। सबसे पहले क्या पढ़ाए थे आपको 19 के F में, आर्टिकल 19 के F में था, मौलिक अधिकार था हमारा कि किसी भी संपत्ति को आप खरीद सकते हैं, आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जैसे रेल का पटरी जा रहा है तो लोग बोल रहे थे मेरा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको ना ही सरकार और ना ही कोई पब्लिक छीन सकती है। तो लोग वहां पे अपना जमीन दे ही नहीं दे रहे थे। कहीं पे यूनिवर्सिटी खुल रहा है, कहीं पे कॉलेज खुल रहा है, तो जहां पर विकास का काम हो रहा था वहां पे लोग अपना जमीन दे ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे से सरकार भी नहीं छीन सकती है। तो विकास में बहुत ज्यादा बाधा आ रही थी। तो इसको देखते हुए उस समय 1978 में थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उन्होंने संविधान में संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन किया, और उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार था जिसका 19 में दिया गया है उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। और
कानूनी अधिकार बना दिया गया। और चूंकि हम जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, और जो भी संविधान का मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो उस टाइम पे जो सलाहकार थे, इनको मोरारजी देसाई के सलाहकार थे, उन्होंने बोला कि अगर आप इसको जो संपत्ति का अधिकार है उसको अगर रखेंगे 12 से 35 के बीच में, तो लोग फिर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि 12 से 35 के बीच में है फंडामेंटल राइट्स, तो उसकी सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसीलिए उन्होंने सीधा उठा करके 300 के क में रख दिया, किसको? संपत्ति के अधिकार को, और उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार मतलब क्या होता है कि जिसको कोई पब्लिक नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार आपसे ले सकती है। ठीक है, यानी कि अब जो है संपत्ति का अधिकार जो है वो अब कानूनी अधिकार बन गया है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। कहाँ है वो? संविधान के आर्टिकल 300 के क में दिया गया है। कब बना? 44वां संविधान संशोधन में बना। ठीक है, उस टाइम के कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई थे। अब एक बार रिवीजन करते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 में दिया गया है, भाग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। सबसे पहले आपको हम पढ़ाए थे 12 में क्या था? परिभाषा था। किसका परिभाषा? संघ का परिभाषा था। उसमें बोला गया था कि संघ कानून बनाएगी किसी भी नियम पर, किसी भी चीज पर, और संघ का डेफिनेशन उसमें कहा गया था क्या है। 13 में क्या था कि अगर आपके मौलिक अधिकार से किसी दूसरे को प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो वैसे अधिकार को खत्म किया जा सकता है। आपके अधिकार से किसी दूसरे को समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आगे हमारा था आर्टिकल 14 to 18, ये था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद था 19 से लेकर 22 था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। फिर था शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 में दिया गया है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 29 और 30 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था 19 के F में, जिसको हटा दिया गया और उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। और कहा उसका जगह है? आर्टिकल 300 के क में जगह है। अब आगे आपको हम पढ़ाएंगे उपचार 32। ये बहुत बड़ा वास्ट है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसका। तब तक के लिए जय हिंद।